सप्त चिरंजीवी यानी 7 अमर लोग। आखिर 7 कौन से लोग हैं जो अमर हैं? आइए हम उनको बताते हैं, लेकिन उन 7 लोगों की बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ करेंगे सप्त चिरंजीवियों में से एक जो हैं, जिनका नाम है विभीषण महाराज। विभीषण आखिर कौन है और वह जिंदा हैं तो कहाँ हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका अध्यात्म गुरु चैनल पर। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें जो घंटी वाला निशान दिख रहा है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाई दे और आप लोग फिर से नए सिरे से नए वीडियो को देख सकें। चलिए कथा की तरफ शुरू करते हैं। विभीषण जी, कौन नहीं जानता विभीषण जी को, कि वह विभीषण जी महाराज रावण के भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही रावण का वध हुआ था। भगवान श्री राम ने खुद विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वैसे सभी लोगों को यह पता होगा, लेकिन जानना यह है कि विभीषण जी रहते कहाँ हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आज हम यह जानेंगे कि विभीषण जी आज तक जीवित कैसे हैं। दरअसल रामायण की कथा तो आप लोग जानते हैं, किंतु रामायण ने जब सीता माता का हरण कर लिया था रावण ने, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। और अशोक वाटिका जो माता सीता की एकमात्र सखी बनी थी उस समय, और वो थी विभीषण की पुत्री त्रिजटा, जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। त्रिजटा ही माता सीता को युद्ध के परिणामों को बताती थी, और त्रिजटा के रहने से ही माता को थोड़ा सा सुकून मिलता था। अशोक वाटिका में आपको पता है कि विभीषण जी एक राक्षस कुल के थे, लेकिन भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए उनकी पुत्री जो थी उनसे कम थोड़े थी, वो भी बहुत बड़ी भक्त थी। इसलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम जी उन पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्री राम का भक्त होने के नाते वह लंका से श्री राम से मिलने अयोध्या आया करते थे और लंका के राजा बना दिए गए थे, क्योंकि विभीषण जी बिना श्री राम जी के रह नहीं पाते थे। जब बहुत समय बीत गया तब भगवान को अपने निज धाम जाने का समय आया, तो विभीषण जी प्रभु से दुखी होकर कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो आपको देखे बिना एक दिन नहीं गुजारता हूं, और या तो आप जानते हैं कि आप सब छोड़कर, हमें भी छोड़कर अपने लोक जा रहे हैं, तो आप बताइए यहां रहकर आपके दर्शन कैसे करूंगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घकाल तक पूजा करोगे और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। उन्होंने जब कहा, आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उसके अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरी ही स्वरूप होगी, और आप मेरे स्वरूप, मेरी पूजा सबसे पहले करोगे। विभीषण जी वहां नतमस्तक हो गए और उन्होंने सोच लिया कि आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ जो स्वयं श्री राम ही होंगे, और उनके दर्शन प्रातः होते समय, उन्होंने कहा प्रातः काल होते रहेंगे, इसलिए वह प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम विभीषण जी को यह बताकर अपने बैकुंठ लोक यानी बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री राम के वरदान स्वरूप भगवान हनुमान जी और विभीषण जी यहाँ धरती पर रह गए। विभीषण जी आज भी लंका में रहते हैं। काफी लोगों को यह जानकारी है कि रोज सुबह जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा विभीषण जी ही करते हैं। जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा स्वयं महाराज विभीषण ही करते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम बताते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह पहुंचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ उनको स्वयं दर्शन देते हैं। तब विभीषण जी ने उनके सामने प्रार्थना किया कि हे प्रभु,
इतने दिन से आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार अपने पावन कदम मेरी लंका में भी रख दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब वह घड़ी आ गई जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे। आपको यह बता दें कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त रहते थे, जिनका नाम था बलराम दास। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ लंका के लिए निकले तो वहां उनका मठ भी पड़ा। तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने उसके मठ में पहुंचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में आए हुए देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ जी से बातें करने के बाद भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूं। तब बलराम दास ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी लंका ले चलें। और भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था, और कहा जब वापस आऊंगा तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि इसे जगन्नाथपुरी से लाया हूं। भगवान दास बेहद खुश हो गए और अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुंचे तो विभीषण जी ने दोनों लोगों का बहुत स्वागत किया, और इसके बाद विभीषण जी ने मोतियों की माला बनाई और उसके साथ एक और माला बनाया। वह माला बेहद ही दुर्लभ फूलों से बनी हुई थी, जिसका नाम था काली जूही के फूल, जो बहुत कम जगहों पे मिलते हैं। और दोनों मालाओं को बनाकर भगवान जगन्नाथ जी के गले में पहना दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर लंका को और वहां के वासियों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने धाम को निकल गए। जब अपने धाम को निकलने लगे, जब वो अपने धाम को पहुंचने वाले ही थे तो थोड़ी ही दूर बलराम दास जी का मठ भी आया। फिर भगवान ने बलराम दास को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, हम काफी दिनों से भ्रमण कर रहे हैं और जाओ अपने मठ में विश्राम करो। मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। और बलराम दास प्रसन्नता के साथ अपने मठ में गए और विश्राम करने लगे और मठ में सो गए। जब वापस से बलराम दास जी की नींद खुली तो देखा कि वह मटका वहीं रह गया। यह मटका तो भगवान ने मुझे लंका जाते वक्त दिया था, और अरे यह तो उन्हें मैं लौटा ही नहीं सका। अब मैं इसे न जाने कैसे लौटाऊंगा, ऐसा बलराम दास जी अपने मन में सोच रहे थे और बहुत परेशान हो गए। और सुबह हो चुकी थी। इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया था। लोग आपस में बात करते थे, अरे भाई, यह कैसे हो सकता है? भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के बगल का मटका कैसे गायब हो गया? सभी परेशान हो गए। तब उस समय जगन्नाथपुरी के एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र जी के पास यह खबर पहुंची। तब प्रताप रुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का वह मटका किसी चोर ने चुरा लिया है। जब यह जंगल में लगी आग जैसे पूरी तरह पूरे राज्य में फैल गई, और जब इस बात को बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें ज्ञात हो गया कि यह मटका भगवान जगन्नाथ जी का है। तब वह भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथपुरी में हुए महाराज प्रताप रुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह मटका मुझे स्वयं भगवान ने दिया था। लेकिन प्रताप रुद्र को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया और चोरी का आरोप लगा दिया। जब बलराम दास जी को चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और उन्होंने पिछली बात की सारी जानकारी राजा रुद्र प्रताप को बताया कि विभीषण जी ने किस प्रकार मोतियों की माला और काले जूही की माला भगवान जगन्नाथ को पहनाई थी। और फिर प्रताप रुद्र भागकर जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे और जैसे ही देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई है, जो बलराम दास ने बताया था वह सच था।
उनको ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर राजा प्रताप रुद्र ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर मैंने ऐसा आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने प्रताप रुद्र को यह भी बताया कि विभीषण जी यहाँ रोज सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। यह बात आपको पता भी नहीं है, लेकिन मुझे और विभीषण जी और भगवान जगन्नाथ जी को पता है। तब से आज तक यह मान्यता है कि विभीषण जी वहाँ जब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करके चले जाते। जो मंदिर के पट खुलने से पहले, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि सबसे पहले तुम मेरे दर्शन करोगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता है। विभीषण जी के पास जो शरीर है वह दिव्य शरीर है और भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनकी शरीर दिव्य हो चुकी। उन्होंने कहा कि उनको देखने के लिए किसी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, उसके लिए आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। जब कभी उनकी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से निकलती है तो कुछ समय के लिए उनकी रथ यात्रा गरुड़ स्तंभ के पास रोक दी जाती है। कहते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले विभीषण जी भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, फिर रथ यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। इस पौराणिक कथा से यह ज्ञात होता है कि विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वह लंका में रह रहे हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता है क्योंकि उन्हें दिव्य रूप प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है कि यह पौराणिक कथा सबसे अलग जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब लेते हैं विदा।